गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम एक वापस नया टॉपिक लेके आए हैं, माय डेली लाइफ या माय डेली रूटीन। ये मैंने आपको पिछले होमवर्क में दिया था और मैं आशा करता हूँ कि इससे पहले वाले आपने सीख लिए होंगे और कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, जल्दी हम लाइव क्लास में भी आएंगे। तो देखिए एक पहला पैराग्राफ हमारा शुरू हो रहा है। किसी भी सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश करने के लिए 3 नियमों का होना ज़रूरी है। पहला टेंस का पता होना, फिर सेंटेंस का, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं। मैं रोज़ाना सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो उठता हूँ तो हो गया वर्ब, रोज़ाना सुबह 5 बजे का ऑब्जेक्ट और मैं हो गया सब्जेक्ट। देखो आई, अब उठने को अराइज करना भी बोलते हैं, वॉकअप भी बोलते हैं, जैसा आप लिखना चाहें। आई अराइज। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो समय होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एट का यूज लेते हैं, एट। ठीक है, आई अराइज एट 5। चाहो तो AM का प्रयोग कर लो ऐसे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं करना है आपको तो अराइज 5 o'clock सुबह रोजाना, इन द मॉर्निंग, डेली या एवरीडे। देखो आई सब्जेक्ट हो गया, अराइज वर्ब हो गई, एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग एवरीडे। मैं प्रत्येक दिन या रोजाना सुबह 5 बजे उठता हूं। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, फिर मैं फ्रेश होने जाता हूं। वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। देन फिर आई मैं। ठीक है, फ्रेश होने जाता हूं। ठीक है, तो आई गो, गो के बाद टू आएगा, प्रोपोज़िशन पहले ही बताया मैंने, किसी जगह पे आने और जाने के लिए। आई गो फ्रेश होने, तो होने के लिए आई गो फॉर आएगा यहां पर। आई गो फॉर फ्रेश। ठीक है, फ्रेश होने के लिए, फिर मैं वर्ब, ऑब्जेक्ट। फ्रेश होने यानी कि टॉयलेट में जाता हूँ। यहाँ ये भी लिख सकते हैं, देन आई गो टू टॉयलेट, ये भी लिख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है ना, फिर मैं लगभग 5 बजे व्यायाम के लिए पार्क में, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, और जाता हूँ हो गया हमारा वर्ब। देन फिर आई गो। अब ये देखो हमारा थोड़ा ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया इसमें, लगभग 5:30 बजे व्यायाम के लिए पार्क में, तो उल्टा शुरू करेंगे अपने से। मैं पार्क के लिए व्यायाम बजे 5:30 लगभग। देन आई गो टू, या फॉर के लिए ना, देन आई गो फॉर एक्सरसाइज। देन आई सब्जेक्ट, गो वर्ब। देन आई गो फॉर एक्सरसाइज इन पार्क, के लिए हो गया लगभग 5:30 बजे। देन आई गो फॉर एक्सरसाइज इन पार्क या इन द पार्क। ठीक है, लगभग 5:30 बजे, तो नियर अबाउट 5:30 AM। इसको AM लिखते तो AM से क्या होगा, सुबह सुबह हो जाएगा। नियर अबाउट यानी कि लगभग, एट 5:30 AM, 8 और डाल दीजिए इसमें, एट 5:30 AM। AM लगाने से सुबह का पता चल गया हमको। फिर मैं लगभग सुबह 5:30 बजे पार्क में व्यायाम के लिए जाता। तो देखिए हमने यहाँ तक सेंटेंस बना लिया हमारा।
ठीक है, अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं ऊपर इसको साफ करके यहाँ आपके लिए सेंटेंस वापस बनाने जा रहा हूँ। तो इतना सेंटेंस मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है बच्चों, देखिए अगला। फिर मैं सब्जेक्ट 6:30 बजे तक व्यायाम करके घर लौटता हूं। ये लौटना तो हो गया वर्ब और ये पूरा होगा हमारा ऑब्जेक्ट। देन फिर आई। अब घर लौटना यानी वापस आना है ना, तो लौटने को आना भी कह सकते हैं, ठीक है। देन आई कम टू, कहां पर, 6:30 बजे तक व्यायाम करके घर। देन आई कम टू हाउस, कम बैक कर लेते ज्यादा सही रहेगा। देन आई कम बैक टू हाउस, देन आई कम बैक यानी वापस लौटना, इसको बना लिया मैंने लौटना। 6:30 बजे तक व्यायाम करके घर, तो घर करके व्यायाम तक 6:30 बजे से बनाना पड़ेगा। देन आई कम बैक टू हाउस टिल 6:30 AM टू डू एक्सरसाइज। ठीक है, देन फिर मैं एक्सरसाइज करके 6:30 बजे तक टिल तक घर वापस लौटता हूं। यहां पर हम एक्सरसाइज को 6:30 AM डूइंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको करके आ रहे हैं बहुत देर तक। एक प्रोसेस जो हमने लंबे समय तक चलाया हो, तो हम ये लिख सकते हैं। अगला देखिए हमारा, ये हमारी वर्ब हो गई और बाकी बचा हुआ हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर मैं नहाने जाता हूं। देन अब चाहे तो आप नहाने जाता हूं लिख सकते हो, या फिर मैं नहाता हूं ये भी लिख सकते हो। तो इसमें दो तरह से बनेगा। देन आई टेक बाद भी लिख सकते हैं। एक्चुअली नहाने को हम टेक, खाना नाश्ता, इनको टेक का प्रयोग किया जाता है। देन आई टेक बाथ या आई गो फॉर बाथ भी लिख सकते हैं हम इसमें, ठीक है ना। मैंने लिख दिया देन आई टेक बाथ, फिर मैं नहाता हूं या मैंने स्नान लिया, ये इसका मतलब हो सकता है। आप ये भी लिख सकते हो देन आई गो फॉर बाथ। फिर मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूं, होना वर्ब हो जाएगी, स्कूल के लिए ऑब्जेक्ट हो गया और मैं हो गया आपका सब्जेक्ट। देन आई प्रिपेयर या फिर रेडी भी कर सकते हो आप, तैयार होना। देन आई प्रिपेयर फॉर स्कूल के लिए, स्कूल के लिए यानी फॉर। फिर मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूं, इस जगह रेडी शब्द का प्रयोग भी आप कर सकते हो। उसके बाद अगला देखिए, फिर मैं सब्जेक्ट नाश्ता करता हूं, इस करने को हम टेक ले सकते हैं। देन आई टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। फिर मैं ब्रेकफास्ट लेता हूं या करता हूं। फिर 8 बजे स्कूल जाता हूं और 2 बजे स्कूल से घर आता हूं। देखिए पूरा जो सेंटेंस है इसमें 2 सेंटेंस है, ये और से जुड़ा हुआ है। यहां से यहां तक एक है और यहां से यहां तक एक है। दोनों में करने वाला सब्जेक्ट एक ही आदमी है, इसलिए हम उसको रेगुलर काम में लेंगे। इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूं ताकि हम इस सेंटेंस में ध्यान दे सकें।
देखिए, फिर 8 बजे स्कूल जाता हूं और 2 बजे स्कूल से घर आता हूं। ये कौन करता है? मैं। देन आई हो गया सब्जेक्ट। अब इतना करेंगे हम, जाता हूं 8 बजे स्कूल हो जाओ ऑब्जेक्ट। देन आई गो टू स्कूल एट 8 AM कर दो, या 8 o'clock कर सकते हो। एंड 2 बजे स्कूल से घर आता हूं, यानी लौट के आता हूं, वर्ब ये ऑब्जेक्ट है। एंड कम बैक एट 2 PM फ्रॉम स्कूल। फ्रॉम का मतलब से। फिर मैं 8 AM स्कूल जाता हूं और स्कूल से 2 बजे आता हूं, यानी लौट के आता हूं। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो देखिए, फिर खाना खाता हूं और कुछ देर आराम करता हूं। इसमें भी देखिए 2 सेंटेंस हमने डाल दिए यहां पर, और कंजक्शन इसमें लगाया हमने, और कंजक्शन से इसको जोड़ा है। तो फिर खाना खाता हूं और कुछ देर आराम करता हूं। देन फिर आई खाता हूं, आई ईट। अब यहां ईट नहीं आएगा बच्चों, यहां खाना लेने को भी हम टेक ही बोलेंगे, ठीक है। देन आई टेक लंच। वैसे आप लिख सकते हो देन आई ईट फूड, लेकिन इसको अगर ऐसा लिखोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। देन आई टेक लंच एंड, और कुछ देर आराम करता हूँ। एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। देन आई टेक लंच, फिर मैं दिन का खाना खाता हूँ। एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए आराम करता हूँ। या एक्चुअली इन शब्दों के लिए जो हम खुद के पर्सनली लेते हैं उसको टेक शब्द का प्रयोग ज़्यादातर हम करते हैं इंग्लिश के अंदर। फिर 5 से 6 बजे तक खेलता हूँ। देन आई प्ले, खेलने को हम प्ले बोलेंगे। देखो इसमें आई जो शब्द है हमारा क्या है? प्लूरल, यानी कि बहुवचन है। और मैंने आपको बताया था प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पढ़ाते वक्त कि प्लूरल में कभी भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। देखिए, देन आई खेलता हूं, देन आई फिर 8 से 11 बजे, सॉरी कहाँ गया, फिर 5 से 6 बजे तक खेलता हूं। देन आई प्ले एट 5 to 6 PM, ठीक है, 5 से 6 बजे तक। फिर 7 से 8 बजे तक खाना खाता हूं और टीवी देखता हूं। इसमें 2 सेंटेंस आ गए। देन यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। देन आई खाना, अब रात वाला हो गया। देन आई टेक सपर, बोल सकते हैं रात वाले खाने को। देन आई टेक सपर 7 to 8। देन आई टेक सपर एंड वॉच टीवी। टीवी देखने को हम वॉच शब्द का प्रयोग किया जाता है, टीवी को देखना, इसके लिए हम लेते हैं वॉच, वर्ब का यूज करते हैं। देन आई टेक सपर एंड वॉच टीवी एट 7 to 8 PM, यानी कि 7 से 8 PM तक मैं रात का खाना और टीवी देखता हूँ, दोनों काम मैं एक साथ करता हूँ। अब एक ही सब्जेक्ट है इसलिए हमने एक बार यूज लिया है। फिर उसके बाद देखिए, फिर
8 से 11 बजे तक पढ़ता हूँ, देन आई, अब पढ़ना 8 से 11 बजे तक, देन आई स्टडी, अगर पढ़ता हूँ तो पढ़ने को हम एक्चुअली बोलते हैं स्टडी करना, अध्ययन करना, देन आई स्टडी एट 8 to 11 PM। फिर अब मैं इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं ही होगा, 8 से 11 बजे तक पढ़ता हूँ, देन आई स्टडी एट 8 to 11 PM। सारे काम शाम को हो रहे तो हम इसलिए और PM का यूज़ ले रहे हैं यहाँ पर। फिर 11 बजे सो जाता हूँ, ठीक है, देन आई स्लीप एट 11 PM। फिर मैं 11 बजे तक सो जाता हूँ। या हम चाहे तो टिल कंजक्शन का यूज भी ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैं 11 बजे सो जाता हूँ, तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया। अब क्योंकि अगले दिन फिर मैं उठूंगा सोने के बाद। तो देखिए इस प्रकार से हमने एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया पूरा। बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए देखिए जिन बच्चों को इंग्लिश लिखना या पढ़ना ढंग से नहीं आता, उनके लिए सबसे बड़ा रामबाण इलाज मैंने करके बताया। आपको जैसे मैंने बनाया वैसे ही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, केवल 3 मंथ्स, ओनली 3 मंथ्स अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर लाइफ टाइम आपको कभी इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगी नहीं। इस बात की 100 नहीं, मैं 200% गारंटी देता हूँ आपको, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर मेरा फॉर्मूला, मेरा तरीका अपना ले, क्योंकि मैंने आजमा रखा है। और अगर आपने नहीं माना तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, एक नया टेंस पढ़ना शुरू करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ लिया। आप जितना हो सके इसके सेंटेंस बनाओ घर पे, पैराग्राफ बनाओ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को यूज में लेकर के, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ केवल आपको पैराग्राफ मेकिंग, क्योंकि मैं सिलेबस भी साथ में लेके चल रहा हूँ, जिससे आपका पैराग्राफ वाला काम कंप्लीट हो जाए और प्लस टेंस भी हमारे कवर हो जाए। ठीक है, तो अभी हम ध्यान दे रहे हैं लिखने के ऊपर, समझने के ऊपर और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ठीक है बच्चों, और पढ़ाई हम कर सकें, इसको पढ़ भी सकें इंग्लिश को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक पढ़िए, सभी अच्छे से वीडियो देखिए और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय।